हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, इस प्रकार यज्ञ पुरुष दक्षिणा तथा फलदाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है, अतएव मुने कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे, तभी साध्य फल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि दैववश अथवा अज्ञान के कारण यज्ञकर्ता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता, तो उस दक्षिणा की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है तथा साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण का स्वत्व अपहरण करने से वह पवित्र मानव किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे ही देवता उसकी की हुई पूजा और अग्नि में भी की हुई आहुति को स्वीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कर्ता ने दक्षिणा संकल्प कर दी, किंतु दी नहीं और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो ये दोनों व्यक्ति नरक में इस प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। विप्र, इस प्रकार की ये रहस्य भरी बातें बतला दी हैं मैंने तुम्हें। अब पुनः क्या सुनने की इच्छा रखते हो? यह सुनकर नारद जी ने कहा, मुने, दक्षिणा हीन कर्म के फल को कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष ने भगवती दक्षिणा की पूजा किस प्रकार की? भगवान नारायण कहते हैं, मुने, दक्षिणाहीन कर्म में फल ही कैसे लग सकता है, क्योंकि फल प्रसव करने की योग्यता तो दक्षिणा वाले कर्म में ही है। मुने, बिना दक्षिणा का कर्म तो बलि के पेट में चला जाता है। पूर्व समय में भगवान वामन बलि के लिए आहार रूप में इसे अर्पण कर चुके हैं। नारद, अश्रुत्रिय और श्रद्धाहीन व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध में दी हुई वस्तु को बलि भोजन रूप से प्राप्त करते हैं। नीच जाति से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों के पूजा संबंधी द्रव्य, निषिद्ध एवं आचारहीन ब्राह्मणों द्वारा किया हुआ पूजन, गुरु में भक्ति न रखने वाले पुरुष का कर्म, ये सब बलि के आहार हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। मुने, भगवती दक्षिणा के ध्यान, स्त्रोत और पूजा की विधि के क्रम कंडव शाखा में वर्णित हैं। वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। कुछ कार्यांतर उपस्थित हो जाने के कारण तुम भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी, अतएव तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। शोभने, तुम इससे पहले परम शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी। तुम ऐसी सुयोग्य देवी श्री राधा के शाप से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। सुभगे, तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम ही यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म भी शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप हैं। शंकर को फल रूप बताया गया है। मैं विष्णु एवं यज्ञ रूप में प्रकट हुआ हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, जो प्राकृतिक गुणों से रहित, प्रकृति से परे हैं, समस्त फलों के दाता हैं, परंतु वे श्री कृष्ण भी तुम्हारे बिना कुछ करने में समर्थ नहीं हैं। कांते, सदा जन्म जन्म में तुम्हें मेरी शक्ति हो। वरानने, तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मों में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठाता देवता दक्षिणा के सामने खड़े हो गए। तब कमला की कला स्वरूपा उस देवी ने संतुष्ट होकर यज्ञ पुरुष का वर्ण किया। तब यही भगवती दक्षिणा का स्रोत है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों के फल को सुलभ ही प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है।
इस प्रकार के यज्ञों के आरंभ में जो पुरुष स्तोत्र का पाठ करता है वह सभी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होते हैं। यह ध्रुव सत्य है। यह स्तोत्र तो कह दिया, अब ध्यान और पूजा विधि भी सुन लो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि शालग्राम की मूर्ति में अथवा कलश पर आवाहन करके भगवती दक्षिणी की पूजा करे। ध्यान यूं करना चाहिए, भगवती लक्ष्मी के दाहिने कंधे से प्रकट होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला हैं। संपूर्ण यज्ञ यागादि कर्मों में अखिल कर्मों का फल प्रदान करना इनका सहज गुण है। ये भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा हैं। मैं इनकी आराधना करता हूँ। ऐसी शुभा, शुद्धता, शुद्धि रूपा एवं सुशीला नाम से प्रसिद्ध भगवती दक्षिणा की मैं उपासना करता हूँ। नारद, इस मंत्र से ध्यान करके विद्वान पुरुष को मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करनी चाहिए। पाद्य, अर्घ्य आदि सभी इसी वेदोक्त मंत्र के द्वारा अर्पण करने चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणाय स्वाहा। सुधीजनों को चाहिए कि सर्व पूजिता इन भगवती दक्षिणा की अर्चना भक्ति पूर्वक उत्तम विधि के साथ करें। ब्राह्मण, इस प्रकार भगवती दक्षिणा का उपाख्यान मैंने तुम्हें कह दिया। यह उपाख्यान सुख, प्रीति एवं संपूर्ण कर्म फलों का प्रदान करने वाला है। जो पुरुष देवी दक्षिणा के इस चरित्र का सावधान होकर श्रवण करता है, भारत की भूमि पर किए हुए उसके कोई कर्म अंगहीन नहीं होते। इसके श्रवण से पुत्रहीन पुरुष अवश्य ही गुणवान पुत्र को प्राप्त कर लेता है, और जो भार्याहीन हो उसे परम सुशीला सुंदरी पत्नी सुलभ हो जाती है। वह पत्नी विनीत, प्रियवादिनी एवं पुत्रवती होती है। पतिव्रता, उत्तम व्रत का पालन करने वाली, शुद्ध आचार विचार रखने वाली तथा श्रेष्ठ कुल की कन्या होती है। विद्याहीन विद्या, धनहीन धन, भूमिहीन भूमि तथा प्रजाहीन मनुष्य श्रवण के प्रभाव से प्रजा प्राप्त कर लेता है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन के कष्ट में पड़ा हुआ पुरुष 1 महीने तक इसका श्रवण करके इन सब से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी ने यह सुनने के पश्चात कहा, प्रभो, भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। अब मैं इनके प्राकट्य प्रसंग को भी यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। नारायण मुनि कहते हैं, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण षष्ठी देवी कहलाती है। बालकों को कि ये अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इस साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। ये प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। बालकों को दीर्घायु बनाना और उनका भरण पोषण रक्षण करना इनका स्वाभाविक गुण है। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। ब्राह्मण, इनकी पूजा विधि के साथ ही एक उत्तम इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदान करने वाली ये परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना है। प्रियव्रत नाम के प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभो मनु। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। तपस्या में उनकी रुचि थी, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। मुने, विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हो सकी। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। उसकी आंखें उलट चुकी थी। उसे देखकर समस्त नारियां तथा बांधवों की स्त्रियां रो पड़ीं। पुत्र के असह शोक के कारण माता को भी मूर्छा आ गई। मुने, राजा प्रियव्रत उस बालक को लेकर शमशान में गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंसुओं से आंखों को उन्होंने भर लिया और आंसुओं की धारा बहाने लगे। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला विमान
अत्यंत बहुमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्कुरा रही थी। रत्नमय भूषण उसकी छवि बढ़ाए हुए थे। वे मूर्तिमती कृपा जान पड़ती थी। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा। अब राजा प्रियव्रत ने क्या पूछा, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।